मुझे यकीन है कि आपने इससे क्यूट और सुंदर कभी कुछ नहीं देखा होगा। यह मुंह से पाउट बनाकर मोआ मोआ करना चाहता है। इसके उलट एक आदमी है। सेमर क्रेलबर्न अपनी बाहें फैलाता है और एक टुकड़ा लेता है। सेमर क्रेलबर्न अपना हाथ बदलता है। नन्हे क्यूटी की गर्दन से पता चलता है कि उसे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं है। पता चलता है अभी अभी उसके हाथ पर खून था। ये पल इसलिए है क्योंकि उसे खून बेहद पसंद है। सेमर क्रेलबर्न अपनी उंगली दबाकर उसका पेट भरता है। वो उसे थोड़ा थोड़ा करके पीने देता है। लेकिन यह नन्हा क्यूटी आया कहाँ से है? पूर्ण सूर्य ग्रहण वाले दिन बीयू बीयू एक हल्के हरे रंग की लाइट जली थी। इस तरह नन्हा क्यूटी एक फूल की दुकान में पैदा हुआ था। सेमर क्रेलबर्न ने इसे देख लिया। उसके क्यूट आकार की वजह से उसने इसे खरीद लिया। अपने फूलों की दुकान पर ले आया। उसे खिड़की के सामने एक महत्वपूर्ण जगह पर रख दिया। वो इस नन्हे क्यूटी के लिए इंतजार कर रहा था कि लोग इसे पसंद करने लगे, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें आदि। लेकिन उसे इसकी उम्मीद नहीं थी कि जब उसने इसे बस रखा ही था तब उसने एक चमड़े का कोट पहने एक पुरुष को अपनी ओर आकर्षित किया था। इसके बाद फूल की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ जुटने लगी। दुकान के छोटे छोटे फूल खूब बिकने लगे। जब बॉस अपनी नाक फूटने के बारे में हाँक रहे थे, नन्हे क्यूटी की गर्दन अचानक झुक गई। बॉस हक्का बक्का रह गया। उसने सेमर क्रेलबर्न से नन्हे क्यूटी के बारे में तुरंत सब कुछ साफ साफ बताने को कहा, लेकिन वो सारा पैसा लेकर चला गया। सेमर क्रेलबर्न कितना भी सींच ले, सब व्यर्थ था। जैसे इस खिलौने को पानी पसंद नहीं था। जब सेमर क्रेलबर्न इधर उधर व्यस्त था, उसकी उंगली गुलाब से छिल गई। उसने तुरंत उसे मुंह से दबाया, लेकिन खून बहता गया। नन्हे क्यूटी को खून की गंध आ गई और अपने छोटे से मुंह से पाउट बनाया, बू बू बू। इसका मतलब था कि उसे खून पसंद था। क्योंकि यह काफी स्वादिष्ट खून था, इसलिए नन्हा क्यूटी, जिसकी गर्दन अभी अभी झुक गई थी, अचानक खुद को फैलाने लगा। उस दिन सेमर क्रेलबर्न उसे अपने साथ ले गया फूल की दुकान का प्रचार करने के लिए। अचानक नन्हे क्यूटी को गंध आई ट्यू डंग यू फुट CHS नगी थी एक महिला के खून के आगे, तो उसे उसके बट पर काट लिया। उसने पीछे देखा और देखा कि सेमर क्रेलबर्न ने उसे नहीं देखा है। उसने अपना मुंह पूरा खोला, अपनी गर्दन लंबी की और काटने की कोशिश की। जब नन्हा क्यूटी अपना मुंह चौड़ा खोल रहा था और महिला के कूल्हे पर काटने की कोशिश कर रहा था, सेमर क्रेलबर्न ने देख लिया इस बदमाश बच्चे का बर्ताव। उसने तुरंत उसका मुंह बंद किया। इस तरह हर रोज सेमर क्रेलबर्न अपनी उंगली काटकर नन्हे क्यूटी को अपना खून पीने के लिए देने लगा। चंद घूंट के लिए 10 उंगली एक साथ लगा देता, लेकिन इससे भी उसका पेट नहीं भरता। इसलिए नन्हा क्यूटी एक ही पल में शिथिल पड़ जाता। शायद वो भूखा है और गुस्से में है। नन्हा क्यूटी बात करने के लिए अपना मुंह खोलता है। पहला वाक्य उसने कहा, मुझे भूख लगी है। सेमर क्रेलबर्न कुछ नहीं कर सकता। उसे खून लेने के लिए कहाँ जाना चाहिए? नन्हा क्यूटी उसे बताता है कि वो उसे केवल खून पीने दे। इससे सेमर क्रेलबर्न को शोहरत, दौलत और लड़की भी मिलेगी। इससे वो अपनी जिंदगी की ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा। जब उसने यह सुना कि उसके पास लड़की होगी, सेमर क्रेलबर्न हिचकिचाने लगा। उसके पास एक महिला थी जिससे वो प्यार करता था, लेकिन उसके दिन में नहीं उतर सकता था। वो उसकी सहकर्मी है, ऑड्रे। यह दुखद है कि उसके साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होगा। वो एक डेंटिस्ट के साथ रहती है जिसका व्यक्तित्व काफी हिंसक है। हर रोज जब वो घर वापस आता है, वो पागलों की तरह चिल्लाता है। जब उनकी बहस होती है, वो उसे मारता है। वो उस आदमी से काफी प्रताड़ित है। यहाँ के बारे में सोचने पर सेमर क्रेलबर्न को गुस्सा आता है और नन्हा क्यूटी भी उसके पीछे पीछे आता है। डेंटिस्ट को यहाँ उसके खाने के लिए लाने के लिए सेमर क्रेलबर्न को वो मिल सकती है, ऑड्री, जिसे वो प्यार करता है। यह कहने के बाद वो तुरंत काम करता है। वो एक काला हैट पहनता है, एक लाल जैकेट, एक डरपोक क्लिनिक में आता है। जब कमरे में कोई नहीं होता तो इसका फायदा उठाते हुए वो एक बंदूक निकालता है और उस पर गोली चलाने की कोशिश करता है। उसे पता है कि ये आदमी खुद ही मौत को ढूंढ रहा है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ ईश्वर ने कर रखा है। वो उसके शव को बेसमेंट तक घसीटता है। वो एक हथौड़े से डेंटिस्ट के टुकड़े टुकड़े कर देता है। वो एक कागज में टुकड़ों को लपेटता है और नन्हे क्यूटी को खिलाता है। खून की एक बूंद से एक इंसान तक नन्हा क्यूटी एक एक करके सेमर क्रेलबर्न को अंधेरे में धकेल रहा है। लेकिन दुर्भाग्य से वो दृश्य जब सेमर क्रेलबर्न शव के टुकड़े टुकड़े करता है, बॉस ने देख लिया है, लेकिन वो पुलिस को नहीं बताता है। वो बंदूक निकालकर सेमर क्रेलबर्न को वहाँ से जाने को बोलता है। वो चाहता है कि पैसे दिलाने वाला यह खिलौना उसका हो जाए। इस वक्त पीछे नन्हे क्यूटी ने अपना मुंह चौड़ा खोला है। बॉस बस पीछे मुड़ा ही है। उसे अब भी हैरानी है कि यह क्या है। नन्हा क्यूटी उसे तुरंत गटक लेता है। बड़े स्पॉन्सर्स सारे उसके पास इकट्ठा होते हैं और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं। मीडिया भी जुट जाती है इस अनोखे किरदार का इंटरव्यू लेने के लिए। ऑड्री भी उसकी बाहों में गिर जाती है। नन्हा क्यूटी जल्द ही बड़ा हो जाता है, लेकिन लंबे समय तक खून न मिलने से बड़े क्यूटी की गर्दन फिर झुक जाती है। सेमर क्रेलबर्न को पता है कि वो भूखा है, लेकिन उसके पास उसकी भूख मिटाने का कोई तरीका नहीं है। वो चाहता है कि ये ऑड्री के साथ भाग जाए, लेकिन सब कुछ बड़े क्यूटी ने देखा हुआ है। बड़ा क्यूटी अपनी दोनों लंबी लंबी बाहें फैलाता है और शरीर को आगे खींचता है।
और अपने डंक से एक सिक्का उठाने की कोशिश करता है। इसके बाद वो फोने उठाता है और अपने कान के पास रखता है, एक सिक्का अंदर डालता है और एक नंबर मिलाता है, लेकिन यह फोन ऑड्री को लगता है। वो फोन उठाती है और देखती है कि कॉलर फूलों की दुकान के उलट बड़ा क्यूटी है। उसका दिल उत्सुकता से भर जाता है, इसलिए वो दुकान पर आने के लिए बेताब हो जाती है। वो बड़े क्यूटी के मोटे होंठ देखती है। ऑड्री अभी प्रतिक्रिया भी नहीं दे पाती है कि वो बड़े क्यूटी के मुंह के अंदर होती है। सेमर क्रेलबर्न जल्दी से आता है। वो ऑड्री के गोरे पैरों से उसे पहचान लेता है। वो तुरंत उसे बाहर खींचता है, लेकिन गंभीर चोट आने की वजह से वो बच नहीं पाती है। सेमर क्रेलबर्न दुखी हो जाता है और अपनी प्यारी औरत को बड़े क्यूटी को सौंप देता है। उसके सारे प्लान फेल हो गए। इस बार वो बस बिल्डिंग से कूद जाना चाहता है ऑड्री के पीछे, लेकिन उसे एक आदमी बुलाता है जिसकी बाहों में नन्हा क्यूटी है। यह आदमी उससे रहस्यमय इलाज के बारे में पूछता है। इस बार सेमर क्रेलबर्न समझ जाता है कि यह एक बड़ी चाल है। वो बड़े क्यूटी की फटकार लगाने ऊपर भागता है, लेकिन वो देखता है कि बड़ा क्यूटी एक और बार अपना आकार बदल चुका है। मोटे भालू ने एक गमला तोड़ दिया है। उसकी शाखों के ऊपर और नीचे छोटी छोटी शाखें हैं। और फिर वो सेमर क्रेलबर्न से कहता है, लियू लियू लियू। वो तुरंत दराज से एक बंदूक निकालता है, बड़े क्यूटी पर निशाना साधता है और कुछ देर गोलियां बरसाता रहता है, लेकिन गोलियां वापस आ जाती हैं। सेमर क्रेलबर्न को पता चलता है कि वो उसे नहीं मार सकता। वो बचने का इरादा करता है, लेकिन वो कहाँ भाग सकता है। बड़ा क्यूटी अपने डंक का इस्तेमाल करता है और उसे अपने मुंह में भर लेता है। एक मॉन्स्टर के साथ खेलने की हिम्मत। आखिर में वो सिर्फ मौत के साथ खेल सकता है। बड़े क्यूटी ने जो बच्चे पैदा किए कई बड़े शहरों में अलमारियों में नजर आते हैं। बड़ा क्यूटी उस आदमी से बच गया। इसके पीछे एक के बाद एक बड़े क्यूटी हैं। सड़क पर हर तरफ बिखरे हुए और शहर के बिल्डिंग गिरा रहे हैं। आसमान में गाड़ियां उड़ रही हैं। हर तरफ लोग भाग रहे हैं। मुझे लगता है इस वक्त गॉडजिला और अल्ट्रामैन को आना चाहिए इसे हराने के लिए। आखिर में बड़ा क्यूटी अपना मुंह खोलता है और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर चढ़ जाता है। इंसानों के पास उसे खत्म करने का कोई तरीका नहीं है। वास्तव में वो बस एक पेड़ है। नन्हे क्यूटी में कोई गुस्सा, इंसानों वाला लालच और गुनाह नहीं है। उसे धीमे धीमे बढ़ने में मदद की। आखिर में वो यह सब कुछ इंसानों को लौटा देता है। तो बस आज की फिल्म में इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इंटरेस्टेड पर क्लिक करें। जल्द ही अगली मुलाकात होगी एक नई फिल्म के साथ।